बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सैयद अहमद मुज्तबा एडवोकेट हाई कोर्ट और आप देख रहे हैं यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुज्तबा। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करते हैं एक ऐसे इशू के बारे में जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ऑनलाइन फ्रॉड हमारी आम आवाम के साथ हो रहा है। तो मेरा ये हक बनता है, मेरे पास भी काफ़ी केसेस आए हैं इस चीज़ के हवाले से, तो मैं इन केसेस के हवाले से आपके साथ डिस्कस भी करना चाह रहा हूँ। कुछ ज़रूरी हदायत भी हैं जो कि कानूनी हैं, जो कि आप अपने बच्चों को भी बताइए, अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी बताइए कि हर बंदा जो है ना इसके बारे में हमेशा जो है वो ज़रूरी तौर पे चौकन्ना रहे और कोई ऐसा काम, कोई ऐसा अमल आपके हाथ से सरजर्द ना हो कि आप अपने हाथों से जो है वो काफ़ी रकम जो है वो गंवा सकें, काफ़ी रकम आपके हाथ से निकल जाए। व्यूअर्स, आजकल जो है वो ऑनलाइन कॉल्स आती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। कोई बैंकर बन के आपको कॉल कर रहा है, कोई आपसे जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से कॉल्स करता है, कोई किसी सेंस में कॉल करता है। जो लेटेस्ट फ्रॉड है वो ये है कि आपको कॉल आएगी या कोई ना कोई बंदा आपको कॉल करके कहेगा जी अस्सलाम वालेकुम, आप आगे से उसको आंसर करते हैं। फिर वो कहेगा जी पहचानो मुझे, मैं बाहर से, आपका कौन गया हुआ है, मैं बाहर से बात कर रहा हूँ, आप पहचानने की कोशिश करेंगे। फिर वो कहेगा आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार या कोई ऐसा आपका जो है वो बाहर के मुल्क गया हो। आप आगे से, ज़ाहिरी बात है कि हमारे पाकिस्तान में हर किसी ना किसी घर में कोई ना कोई दोस्त, रिश्तेदार, कोई ना कोई चाचे का बेटा, मामू का बेटा, कोई ना कोई ऐसा रिलेटिव्स में से कोई ना कोई बाहर गया होता है। तो बंदा फ़ौरन बोल के कहता है जी आप फ़लाँ बात कर रहे हो, तो वो आगे जो कॉल करने वाला कहता हाँ जी मैं वही बात कर रहा हूँ। फिर वो आपको बातों में लपेटना शुरू करता है, आपसे पूछेगा घर में क्या हाल चाल है, घर सब खैरियत से हैं, बस बड़े बुरे हालात हैं यहाँ के, मैं इधर आया हुआ था तो यहाँ पे आके बड़े इश्यूज़ बन गए। तो वो आप अपनी बातें वो खुद ब खुद ही आपके मुंह से निकलवाता जाएगा, आप ही बात करेंगे। आप बात करके कहेंगे बताएं जी सऊदीया अगर फ़र्ज़ करें आपका कज़न गया हुआ है या किसी भी जगह पे गया हुआ है, तो आप पूछेंगे सुनाए जी वो अमेरिका या लंदन क्या हालात हैं वहाँ के, लंदन में कैसा चल रहा है। फिर वो आगे आपको बताता जाएगा यार बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, बस अल्लाह का शुक्र है, रिज़्क़ कमा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। इस तरह से आपको बातों में ऐसा लपेटने की कोशिश करेगा कि आधे से ज़्यादा जो जवाबात हैं वो आपके मुंह से ही सुनेगा और आपको इस बात की तसल्ली हो जाएगी कि वाकई ही जिस शख्स के साथ मैं बात कर रहा हूँ ये वही मेरा कज़न है या मेरे चाचू का बेटा है या मामू का बेटा है या कोई दोस्त या रिश्तेदार है। उसके बाद जब वो आपको मुकम्मल तरह पे मुतमईन हो जाता है इस बात को लेके कि वाकई ही जो है ये अब बंदा मेरे जो चंगुल में फंस चुका है, उसके बाद फर्दर वो क्या कहता है, उसके बाद वो ये कहेगा कि यार मैंने अपने घर पैसे भेजने थे, तो वो जो है ना यहाँ पे पैसे मेरे लग जाते हैं, तो मैंने अपने घर भिजवाता हूँ तो वो घर वाले इस्तेमाल कर लेते हैं, तो मैं ना कुछ रकम जो है वो आपको मैं अपनी भिजवा रहा हूँ बतौर अमानत के तौर पे, आप मेहरबानी करके जो है ना वो अपने पास रख लें ताकि मैं जब भी पाकिस्तान आया तो मैं आपसे वो रकम जो है वो आपसे वापस ले लूँगा। अब जो हमारे सादा लोग होते हैं वो ज़हनी तौर पे थोड़े से जो है ना वो खुश हो जाते हैं कि जी मेरे अकाउंट में पैसे आने लगे हैं। कुछ पूछने वाले ये भी सवाल कर लेते हैं यार कितने पैसे भेजने लगे हो, वो आगे से कहेगा जी मैं 10-12 लाख रुपए भेज रहा हूँ। उससे इंसान मुतमिन भी हो जाता है, चलो यार 10-12 लाख कोई बड़ी रकम नहीं है, इसका मतलब है कि बात जेन्युइन वो कर रहा है। फिर वो क्या कहेगा, वो आपसे आपका अकाउंट नंबर मांगेगा, वो कहेगा आप मुझे अपना अकाउंट नंबर सेंड करें और अपना मोबाइल नंबर सेंड कर दें। आप क्या कहेंगे कि आप अपना अकाउंट नंबर सेंड करें, और अगर वो फेसबुक से आपसे कांटेक्ट कर रहा है या किसी और वजह से कर रहा है तो वो फिर आपका मोबाइल नंबर भी मांगेगा। जब आप अपनी ये चीज़ें उनको भिजवा देते हैं खुश होके, तो वो एक जैली रसीद जो है वो वेस्टर्न यूनियन की क्रिएट करते हैं आपके नाम से, आपका नाम वल्दियत वगैरह उनके पास ऑलरेडी पहुंच चुकी होती है। जिसको कॉल करते हैं उसकी नाम वल्दियत हर चीज़ उनके पास पहले अवेलेबल होती है, वो आपके अकाउंट से या जिस चीज़ से भी वो पता कर लेते हैं, फिर वो आपके नाम की और आपकी वल्दियत डाल के आपका ID कार्ड नंबर पुट करके तो वो एक ओरिजिनल रसीद जो है ना वो क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद वो बंदा आपको व्हाट्सएप पे शेयर करेगा, शेयर करके कहेगा भाईजान मैंने आपके अकाउंट में जो है वो तकरीबन 12 लाख रुपए भिजवा दिया है, तो ये 24 घंटे के अंदर अंदर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब होता क्या है, जो हमारे सादा लोग शख्स हैं, जो हमारे सादा लोग हैं, अब जिन्होंने कभी पैसे को इतनी मतलब दिन नहीं देखा
और फिर वो बंदे के जहन में ये लालच आ जाता है जी 12 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ रहा है, तो ज़ाहिरी बात है इस बंदे ने कभी ना, पता नहीं ये बंदा कब पाकिस्तान आएगा, चलो मेरे पास पैसे आ रहे हैं, वो इस किस्म के आपके लालच का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद होता ये है कि जब वो 12 घंटे की या 24 घंटे की आपको टाइम लिमिट दे देता है, तो आपको ये पता चल जाता है कि जी 24 घंटे के बाद आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। उसके बाद वो फर्दर आपसे ये बात करेगा जी मैंने आपसे एक और डिस्कशन करनी थी, आप कहेंगे जी बताएं, वो कहेंगे जी मैं जिस एजेंट के थ्रू मैंने वीज़ा लगवाया है, तो वो बंदा जो है ना उसको मैंने कुछ पेमेंट करनी थी, तो वो बंदा मुझे बार बार कॉल्स करके थ्रेट कर रहा है, मुझे तंग कर रहा है। काइंडली आपको वो कॉल करेगा तो आप उससे बात कर लीजिएगा, क्योंकि आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो लिहाजा जो है ना मैं बाहर रह के जो है ना उसको टैकल नहीं कर सकता, तो आप उससे बात कर लीजिएगा, ठीक है। इतनी बात जब वो कर लेता, आपका माइंड बन जाता है कि चलो यार उसके की कोई मजबूरी बन गई होगी, कोई बंदा कॉल कर लेगा तो मैं सुन लेता हूँ। जब आपको एजेंट बन के कोई उनके साथ का या ग्रुप मेंबर जो है उनके फ्रॉड में शामिल होता है, वो बंदा एजेंट बन के आपको कॉल करेगा। जब कॉल करता है तो एजेंट जो है वो कहेगा जी मैं फलांगा एजेंट बात कर रहा हूँ, तो ये पैसे दे आप मुझे पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं। उसका जब वो पाकिस्तान से गया था तो उसके साथ मेरी ये डील हुई थी और इसका मेरा बकाया 3 लाख रुपया रहता है, वो अभी तक मेरे पैसे वापस नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। तो वो आप कहेंगे भाई मैंने तो नहीं देने पैसे आपको, या मैंने आपसे लिए हैं, या मैंने आपके साथ कोई डील किया। तो वो आगे से ये कहेगा भाई उसने आपको पैसे भेजे हैं, आप मुझे पैसे दें, मेहरबानी फरमाएं। फिर जब आप कहेंगे अच्छा यार मैं उससे बात करता हूँ, फिर आप जब उसको कॉल करेंगे दोबारा, जो जिस शख्स की पहले कॉल आई होगी, तो वो बंदा जो है ना वो आपसे इस तरह से डिस्कशन करेगा, वो ये कहेगा कि नहीं यार मैं ना जो है ना वो बंदा मुझे धमकियां दे रहा है, तो वो कह रहा था कि मैं तो तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगा, तो पुलिस जो है वो उस इलाके की तुम्हें पकड़ने के लिए आ रही है, तुम एक्सपेल कर देंगे सारी ज़िंदगी के लिए, तो मैं तो डूब जाऊँगा, तो मेरा तो मामला तो बड़े ख़राब हो गए हैं, मैं खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। यानी वो अपना रोना धोना आपके सामने धोएगा। अब आप सेंटर में फंसे होंगे, इधर से जो आपको पैसे भेजने का नाटक करने वाला शख्स, और उधर से वो बंदा जो कि आपको बतौर एजेंट जो है वो आपसे बात कर रहा है, वो कहेगा कि मुझे बचा लो, और वो शख्स कहेगा मुझे फ़ौरन पैसे पे करो। तो आपके दिमाग में एक तीसरी चीज़ जो है वो डाली जाती है। तीसरी चीज़ क्या डाली जाती है कि यार 24 घंटे के अंदर अंदर पैसे तो आपके अकाउंट में आ जाएंगे, तो पुलिस मुझे पकड़ने आ रही है, तो मेहरबानी करके इसको जो है ना आप अपने पास से 2 लाख रुपया या 3 लाख रुपया जितने पैसे पड़े हैं यार प्लीज़ इसको दे दो, तुम्हारे अकाउंट में जितने पैसे आ रहे हैं ना फिर आप अपने पास रख लेना, फिर हम आगे हिसाब कर लेंगे, आप यूज़ कर लेना, कोई मसला नहीं है, हम इसके बारे में बैठ के डिस्कस कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। यानी जब वो इस तरह की बात आपके साथ करता है तो आपके दिमाग में लालच जाग जाता है। आप कहते हैं कि यार मेरे अकाउंट में तो फिलहाल लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो वो शख्स कहेगा यार एक दफ़ा इसको लाख ही दो यार, प्लीज़ मेहरबानी करो, मुझे बचा लो यार, मेरे पास अब देखो पैसे 24 घंटे बाद अपडेट होने हैं, तो आप मेहरबानी करके एक दफ़ा इसको लाख ही दे दो यार, ये तो मुझे एक्सपेल करवाने लगा है, तो मुझे तो पुलिस पकड़ने आ रही है, तो मैं तो मारा जाऊंगा, मैं खुद ये कर लूँगा। तो वो जितना ड्रामेटिकल ये सारा निज़ाम आपको क्रिएट किया होता है ना, तो आप मेंटली तौर पे एक तो आपको ये खुशी होती है कि 24 घंटे बाद मेरे अकाउंट में 10 लाख या 12 लाख आ रहा है, दूसरा आप लाख रुपए या 50,000 या जितनी भी अमाउंट आपके पास अवेलेबल होगी, वो कहेंगे यार इतनी ही भिजवा दो। आप जो है ना वो इस चीज़ को देख के कि यार है भी मेरा कज़न, ज़ाहिरी बात है उसने आपको बताया होगा कि मैं फ़लाँ हूँ, बाद में जब आप कह देते हैं कि भैया आप फ़लाँ बात कर रहे हो, तो वो शख्स कहेगा हाँ जी मैं वही बात कर रहा हूँ। आप कहोगे यार है भी मेरा कज़न, इस टाइम मुश्किल में भी फंसा हुआ है, हो सकता है यार इसको कोई बाहर ना निकाल दे, वहाँ से इसको एक्सपेल ना कर दे, वहाँ से निकाल ना दे, या उसकी नौकरी छिन जाए, या इसको गिरफ़्तार हो जाए, या कुछ भी हो जाए, तो उसने मेरे पे इतना एतमाद किया कि उसने मेरे अकाउंट में जो है वो 12 लाख रुपए भेज दिए हैं, मुझे रसीद तक सेंड कर दी है, तो आ ही जाएंगे मेरे अकाउंट में पैसे, तो कोई मसला नहीं है, मैं अपने पास से ना इस बंदे को जो 10 या लाख रुपए या 2 लाख रुपए मैं इसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो ये चीज़ है, सारा सीन जो है वो आप उस एतमाद को जहन में रखते हुए, उस बंदे को जहन में रखते हुए आप फ़ौरन से पहले उसको सेंड करते हैं पैसे। जब आप पैसे उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं उसके बाद दोनों नंबर बंद हो जाते हैं। फिर आप जब रब्ता करते हैं, पता करते हैं यार ये नंबर अब चल नहीं रहे, मैंने तो लाख रुपया भेज दिया है, तो अब 24 घंटे बाद मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे, तो आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं आता। फिर जब नंबर बंद हो जाते हैं, फिर आप असल उस बंदे को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो कि वो बन के बात कर रहा था। जब आप उससे रब्ता करते हैं तो वो कहेंगे भाई आपके साथ फ्रॉड हुआ, मेरे पास तो आपका नंबर ही नहीं है,
मैं तो आपसे कभी मिला ही नहीं हूँ, ना मैं आपको जहाँ जानता हूँ आप फलां के बेटे हो, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ना मैंने कभी कॉल किया आपको। वो कहेगा जी सऊदीया से कॉल कर रहा हूँ या मैं फलां मुल्क से कॉल कर रहा हूँ, लेकिन जब आप उस बंदे से रब्ता करेंगे जो असल है, वो कहेगा मैं तो पाकिस्तान बैठा हूँ, मैं तो गया ही नहीं बाहर। यानी कि ये सारा सिनेरियो और ये सारा जो है ना वो एक ड्रामेटिकल तरीके से आपके जहन को जो है वो हाईजैक कर लिया जाता है और आपसे पैसे जो हैं वो बाकायदा छीने जाते हैं, आपसे पैसे जो हैं वो मतलब फ्रॉड के ज़रिए लिए जाते हैं। इसके अलावा आज एक तो ये तरीकाकार, एक और तरीकाकार बहुत आम हुआ हुआ है कि एकदम आपको कॉल आएगी कि अंकल मैं फंस गया हूँ पुलिस में, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है, मैं आपका भतीजा बात कर रहा हूँ। आप ज़ाहिर बात आपका कोई ना कोई भतीजा तो होना है, तो अम्मी को ना बताइएगा। आप यकदम कहेंगे कि फरहान बात कर रहे हो, वो कहेगा जी जी मैं फरहान ही बात कर रहा हूँ, यानी कि आप अपने भतीजे का नाम लेंगे, तो फ़ौरन बोल के कहेगा हाँ जी मैं फरहान ही बात कर रहा हूँ। जब आप कहेंगे बेटा क्या हुआ, वो मैं फंस गया था तो ऐसे जा रहा था, तो वो लड़की का कोई केस मेरे ऊपर पड़ रहा है, पुलिस ने मुझे पकड़ लिया, अब्बू को ना बताना, अम्मी को ना बताना, ये मुझे मार रहे हैं, ये मेरे खिलाफ पर्चा देने लगे हैं, मुझे जेल में फेंकने लगे, ये करने लगे हैं। तो मेरी SHO के साथ बात हो गई है, तो वो कह रहा अगर आप मुझे 50,000 रुपये भेज देते हैं अभी, इसको भिजवा दें, मेहरबानी करें, ये तो मुझे मार देंगे या ये मुझे जेल में भेज देंगे या ये FIR कर रहे हैं। तो इतनी को अर्जेंसी के साथ वो बंदा आपको हाईजैक करता है। फिर वो बाकायदा पुलिस के साथ पुलिस वाला बन के भी एक शख्स बात करेगा जी ऐसी फड़िया जी, अब इसके खिलाफ पर्चा देने लगे, अब ये करने लगे। तो ये सारा सिनेरियो फिर आपको होता है यार शायद बंदा तकलीफ में है, शायद ये फंस गया है, शायद मेरा भतीजा किसी जगह पे है। इस तरह की बात जो है वो करके आपसे पैसे लेते हैं और आप जब पैसे सेंड कर देते हो, जब आप अपने असल भतीजे से बात करते हो तो पता चलता है कि वो तो ये था ही नहीं। तो इसीलिए मेरा आज का जो पैगाम है वो यही है कि अपने लोगों को विजिलेंट करें। कोई बंदा भी है जो आपके अकाउंट से पैसे तब तक नहीं चुरा सकता जब तक आप उसको अपना कोड खुद नहीं बताते। इसी तरह जो एक और स्कैम है कि वो आपको ऑनलाइन फ़ोन करेंगे, कहेंगे जी आपकी अकाउंट में गलती से पैसे आ गए हैं। आप जब अब जो है ना वो पैसे विड्रॉ करना चाह रहे हैं तो वो आपके अकाउंट में कोड आ रहा है, तो काइंडली वो सिर्फ कोड बताएं, वो पैसे आप हमारे वापस हो जाएंगे। तो आप उनको जैसे ही OTP बताते हैं वो फ़ौरन आपके बैंक से भी अकाउंट पैसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं, आपके जैज़ कैश से भी कर लेते हैं, आपके इजी पैसा अकाउंट से भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये हमारे पाकिस्तानियों का हाल है कि ये बैठ के छोटे छोटे इलाकों में इस तरह का जुर्म कर रहे हैं। और डेली बेसिस पे मुझे खुद कॉल आती हैं, मेरे क्लाइंट्स को कॉल आती हैं, इवन के मेरे क्लाइंट्स के साथ फ्रॉड्स भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, जिसकी वजह से मेरा ये मोटिव था कि मैं आपको जो है इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चुकन्ना कर सकूं और आपको जो है मैं बता सकूं कि अगर आप विजिलेंट रहेंगे तो आपकी अमाउंट सेफ रहेगी। लेकिन अगर आप किसी की बातों में आ जाते हैं, जिस बंदे को आप जानते नहीं हैं, जिस बंदे को आपने देखा नहीं हुआ या जिस बंदे की आवाज़ पे आपको डाउट हो रहा है, तो कभी उस बंदे पे एतबार ना करें। अगर आपको अल्लाह ना करे किसी रॉन्ग नंबर से कॉल ऐसी आ भी जाती है तो सबसे पहले जो आपके पास उस बंदे का असल नंबर सेव है, जो भी वो बंदा बन के बात कर रहा है, यानी आपका भतीजा बन के बात कर रहा है, आपका कज़न बन के बात कर रहा है, आपका बेटा बन के बात कर रहा है, एनीवन, तो सबसे पहले उसके ओरिजिनल नंबर पे कॉल करके एक दफ़ा चेक करें। अगर वो ओरिजिनल नंबर पे आप कॉल करेंगे तो ज़ाहिरी बात है वो असल बंदा ही उठाएगा और वो आपको बता देगा जी ये आपको ड्रामेटिकल जो है ना वो हाईजैक किया जा रहा है और ये आपके साथ स्कैम हो रहा है सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसे हथियाने के लिए। तो ये था मेरी आज की वीडियो और आज का पैगाम। तो इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियोज़ में मज़ीद जो है हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह।